Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. Welcome back to my channel The Complete Entertainment. तो दोस्तों टर्की की सीरीज़ जो है वो ऑन है और बहुत खुश हूँ कि आप लोगों की जो अप्रिसिएशन है वो मेरे लिए जो है वो ज़बरदस्त सी मोटिवेशन क्रिएट करती है कि मैं आप लोगों को जो है वो नई नई जगहों पे घुमाऊँ और आप लोगों के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट शेयर करूँ। तो हम मौजूद थे इस वक्त इज़मीर में और इज़मीर में हमारा एक दिन का स्टे था। तो अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस व्लॉग देखी होगी तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ इस्तांबुल से इज़मीर तक का सफ़र जो है वो शेयर किया था। तो बस इज़मीर में हमने ये एक दिन का स्टे रखा हुआ है और ये है हमारा होटल रूम और काफ़ी कंफर्टेबल होटल था। ज़्यादा तो हमने यहाँ पे रुकना नहीं था, बस 1 डे और 1 नाइट ही हमने स्पेंड की थी क्योंकि हम इवनिंग में ही पहुँचे थे यहाँ पे और बस थोड़ा सा हमने वो ओपन एयर जो मॉल था उसको हमने एक्सप्लोर किया, फिर रात को आके सोए और अभी ये सुबह का वक्त है। तो आज हम लोगों ने इज़मीर से निकल जाना है क्योंकि फाइनली हम लोगों ने जो है वो टर्की की साउथ की साइड पे जाना है। तो बस ये सुबह हम लोगों का जो ब्रेकफास्ट है वो ऑन था, स्टे के अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो बस हम सुबह सुबह तैयार होके आ गए हैं और इस वक्त तकरीबन 9-9:30 का टाइम हो रहा है। तो बस अब हम लोग अपना जो है वो ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे और ब्रेकफास्ट करके हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो कौन सी सिटी है वो मैं अभी आगे आने वाले क्लिप्स में आपके साथ शेयर करूँगी। इस वक्त तो जो है वो हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और इस होटल का ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। इन्होंने अराउंड ब्रेकफास्ट के लिए ही इन्होंने 40+ डिशेस का अरेंज किया हुआ था। मेन्यू आप लोग देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग और कितना हैपनिंग है, मतलब हर चीज़ ही बहुत फ्लेवरफुल थी। और सुबह के टाइम पे तो वैसे ही जिस कदर हमारी लास्ट यस्टरडे जिस कदर हमारी मुशक्क़त हुई थी घूमने फिरने में, पूरा दिन ही तकरीबन हम लोग बाहर थे। तो इस वक्त तो दबा के जो है वो जम के भूख लग रही थी। तो खैर हम लोगों ने अपना ये मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और उसके बाद जो है वो फिर हम अपनी आगे फर्दर जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए निकल गए। तो जिस जगह पे अभी हम जा रहे हैं वो जगह जो है वो बहुत ही एक हैपनिंग सी जगह है। वहाँ पे अराउंड 26 बीचेस हैं एक ही सिटी के अंदर, मगर ऑब्वियसली हम एक दिन में, और वहाँ पे हमारा 2 से 3 दिन का स्टे होगा। तो उन 26 बीचेस को ऑब्वियसली एक दिन में तो कवर किया जा नहीं सकता, मगर जो जो जगहें हम कवर करेंगे वहाँ की वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, ताकि अगर आप लोग भी कोई अपना ट्रैवल प्लान बनाते हैं तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ विज़िट करना है और वहाँ पे किस किस चीज़ की अवेलेबिलिटी आप लोगों के लिए मौजूद है। तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, जो है मौसम भी बहुत प्यारा था। हम बस इस मौसम को, टर्की के व्यूज़ को एंजॉय करते करते जो है वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे थे। हाँ मैं बियर तो नहीं पी रही शायद, है ना। एप्पल है, एप्पल जूस है। ये रहा 2 डाटा की आ रहा है। मुझे टेस्ट करो, बियर तो नहीं हलाल लिखा है भाई। उस जैसी आपके लिए कड़वी क्यों है? आपके लिए मैं आयरन लेके आई हूँ। आराम हो जा माँ। चलो बैठे। खाना 2 मिनट खड़े हो गए, थक गई हूँ मैं बैठा बैठा। तो जर्नी हमारी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी थी और हमने यहाँ पे बीच में जो है वो एक सर्विस एरिया में स्टे किया था। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं टर्की की साउथ वेस्टर्न साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत सा स्मॉल सा टाउन लोकेटेड है जिसका नाम है फितिये। फितिये जो है वो टूरिस्ट में, फॉरेनर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ के पिक्चरस्क कोस्टल टाउन्स हैं और लोग बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। ये जो है ये एजियन सी और टॉरस माउंटेन्स के बीच में लोकेटेड है and it is very well renowned for its natural beauty, crystal clear beaches and historical significance। तो जो लोग आज तक फितिये कभी नहीं गए, मेरी सजेशन है कि एक मरतबा आपको फितिये ज़रूर विज़िट करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत जगह है। तो इज़मीर से फितिये तक का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 340 किलोमीटर्स का बनता है, जो कि 211 माइल्स है अगर आप बाय रोड जा रहे हैं। और इन दोनों सिटीज़ के बीच में लाइक ट्रैवलिंग इज़मीर से लेके फितिये तक की जो है वो अराउंड 4.5 to 5 आवर्स है, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक कंडीशन। अगर आप अपनी डायरेक्ट कार में जा रहे हैं, पर्सनल कार में जा रहे हैं, तो आप 5 आवर्स के अंदर पहुंच जाएंगे। मगर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक फॉर एग्जांपल बसेस वगैरह लेते हैं तो आपको तकरीबन 5 से 6 घंटे जो है वो लग जाएंगे। तो हम लोगों ने फितिये में
हमें जो है वो 3 दिन रहना था और इन 3 दिन के स्टे के लिए जो है वो हम लोगों ने एक रिजॉर्ट बुक करा लिया था। ये बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट था, बहुत ही प्यारा बना हुआ था। इसकी लोकेशन भी बिल्कुल जो है वो बीच के करीब थी और बहुत ही हैपनिंग सा था यहाँ पे। मतलब हमें 2 बेडरूम का एक रिजॉर्ट मिल गया था। 2 बेडरूम थे, उसमें किचन, लाउंज वगैरह, टीवी लगा हुआ था, फुली फर्निश, मतलब कम्प्लीटली आप जैसे एक फर्निश्ड अपार्टमेंट कह सकते हैं, उस तरह का हमने जो है वो रिजॉर्ट बुक करा लिया था। तो जिसमें ये था कि किचन हमें बना हुआ था, उन्होंने किचन की सारी सप्लाईज हमें दी हुई थी, बट ये था कि हमने अपना खाना पीना जो है वो खुद ही, चाहे आप कुक कर लो, चाहे आप बाहर से ऑर्डर कर लो, वो आपकी चॉइस है। तो हम लोगों ने जो ब्रेकफास्ट हैं वो तो हम क्योंकि हम 3 दिन यहाँ रहे थे तो ब्रेकफास्ट तो हम खुद ही कुक कर लिया करते थे और बाकी डिनर वगैरह के लिए जो है वो हम लोग फिर बाहर चले जाया करते थे। तो यहाँ अब हम एंटर हो रहे हैं अपने उस रिजॉर्ट के अंदर और बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट बना हुआ था। अभी मैं आपको बाहर के व्यूज़ दिखाती हूँ, तो बहुत ही अल्टीमेट था। और आप लोगों हैं मैं इधर सो जाऊंगा ना। ये किसका बेडरूम है? नहीं, रैनी और उसका है। आप मामा के साथ सो जाना, मैं इधर देखो क्या क्रोकरी वगैरह है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए अभी हमें प्लेट्स भी हैं, कप्स भी हैं। चिकन लेके आते हैं ना, और उसको लगाते हैं मसाला और यहाँ बाहर और कोल ले आते हैं, बारबेक्यू करते हैं। फ्रिज भी है। बेडरूम दिखा दे। क्यों, मैं और डैडा सोएंगे ना? नहीं मैं और डैडा सोएंगे। तो बस अभी हम अपने इस अपार्टमेंट में एंटर ही हुए थे, तो मैंने आप लोगों को लाउंज दिखाया, वॉशरूम और एक बेडरूम दिखाया और ये है इसके बाहर का व्यू। जब आप लाउंज की गैलरी के बाहर आते हैं तो आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल्स की जो है वो वैरायटी नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स के और शेप्स के बहुत सारे स्विमिंग पूल्स बने हुए थे। हमारे सामने भी जो हैं वो विलाज ही थे, छोटे छोटे विलाज बनाए हुए थे, छोटे अपार्टमेंट्स बनाए हुए थे। तो बहुत ही एक खूबसूरत सा जो है वो नज़ारा ये जगह पेश कर रही थी। तो अब मैं आपको ऊपर ले जाती हूँ। एक बेडरूम इन्होंने ऊपर बनाया हुआ है, वो जो है इस अपार्टमेंट का जो है वो मास्टर बेडरूम था और वो भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। ये सामने ही आप इसकी वार्डरोब देख रहे हैं, कबर्ड्स हैं, मिरर दिया हुआ है यहाँ पे। और ये अब हम एंटर हो रहे हैं अपने बेडरूम के अंदर। तो ये था पूरा बेडरूम और साथ ही इसके अटैच वॉशरूम था। वॉशिंग मशीन वगैरह भी दी हुई थी कि अगर आप स्विमिंग वगैरह करते हैं और उसके बाद आपने अपने कपड़े वॉश करने होते हैं, नहाना धोना होता है जो भी, तो आप उसको आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही खूबसूरत सा जो है ये अपार्टमेंट बना हुआ था। इस बेडरूम की बेस्ट पार्ट ये था कि इसके बिल्कुल बाहर अगर आप निकलें तो अगेन वही व्यू जो आपको नीचे मैंने गैलरी से दिखाया था, जो अपने लाउंज की गैलरी से दिखाया था, वही व्यू आपको जो है ऊपर वाले बेडरूम से भी जो है वो नज़र आएगा। तो और इतने खूबसूरत पहाड़, बिल्कुल बादल जैसे नीचे आए हुए, नीला आसमान, मतलब बहुत ही कोई खूबसूरत सा, बहुत ही कामिंग, बहुत ही सूदिंग सा जो है वो व्यू हमें अपनी बेडरूम की विंडो से नज़र आ रहा था। तो बस ये अपार्टमेंट में सामान रखने के बाद फिर हम मार्केट को विज़िट करने के लिए निकल गए। बहुत मेंटेन्ड है, टैक्सी के चार्जेस भी लगाया हुआ है। संडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, बीच, यहाँ पर तो गाड़ी है ना। बहुत अच्छा मेंटेन किया उन्होंने। वरना नॉर्मली डस्ट हो जाता है बीच के पास जब आप रहते हो। हाँ। ऑल्दो इस रिजॉर्ट वालों ने जो है वो टैक्सी के, बसेस के रेट्स वगैरह जो है वो बिल्कुल रिजॉर्ट की एंट्रेंस पर ही लगाए हुए थे, मगर क्योंकि हमारे पास गाड़ी थी तो हमारे लिए जो है हर जगह कम्यूट करना जो है वो बहुत आसान हो गया था। अदरवाइज़ आपके ऑनलाइन ऐप्स यूज़ करके आप टैक्सीज़ वगैरह ईजिली यहाँ पर मंगवा सकते हैं। प्राइस पूछते हैं, वाटर टैक्सी, बोट ट्रिप्स, पूरा वो बना हुआ। अच्छा, ये पूरा ऐसा मार्केट ही है। इनसे पूछते हैं कि क्या प्राइस है, वो लोग बैठे हुए भी हैं। सही है।
चलो पहले वो कपड़े शपड़े तो देखना। अच्छा तो इस वक्त हम लोग आए हुए थे फितिये की एक बहुत ही हैपनिंग सी जगह पे। ये एक बीच एरिया है और ये बीच के बिल्कुल सामने जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त सी स्ट्रीट बनी हुई थी, वॉकिंग स्ट्रीट थी, और उसके साथ ही जो है वो बहुत सारी शॉप्स थी, रेस्टोरेंट्स वगैरह थे। तो जब हम यहाँ पर आए तो हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे बीच इतना कोई खूबसूरत होगा जिसमें इरफान, मेरे हस्बैंड, बच्चे ये लोग स्विमिंग वगैरह करना चाहेंगे। तो हमारे पास स्विमिंग का कोई सामान नहीं था, कोई शॉर्ट्स नहीं थी, कुछ नहीं था। तो बस हम यहाँ पर आए और हमने थोड़ी सी यहाँ पे शॉपिंग करनी थी कि हमें शॉर्ट्स मिल जाएं या बीच स्लीपर्स मिल जाएं। तो जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो हमें ये फ्रेश फ्रूट जूस की जो है वो एक छोटी सी शॉप नज़र आ गई। तो यहाँ से मैंने जो है वो ऑरेंज जूस लिया अपने लिए, मेरे हस्बैंड ने जो है वो अनार का जूस लिया। और जूस पीते पीते जो है वो हम स्ट्रीट के ऊपर वॉक करेंगे और साथ साथ अपनी बीच की शॉपिंग करेंगे। वो देखो कुत्ता सनबत ले रहे हैं। ये कुत्ता सनबाथ ले रहा है। वो भी सारे सनबत ले रहे हैं। आगे सारा खाने का है, कुछ भी नहीं है। नहीं इधर था आगे साइड में। पूरा वो लग रहा है लंदन लग रहा है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत सी लंबी सी स्ट्रीट बनी हुई है। एक साइड पर जो है वो शॉप्स हैं और इसके बिल्कुल सामने जो है वो खूबसूरत सा बीच है। तो इवनिंग का टाइम था और हम लोग सिर्फ यहाँ पे बैठे बैठे इस बीच की वाइब्स एंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, इतनी कोई काम और क्वाइट जगह थी ये। लोग आराम से अपनी वॉक कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, खाना पीना एंजॉय कर रहे थे। सनसेट इतना कोई खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे सूरज जो है वो बिल्कुल समंदर के पीछे है। और ये जो सन का शैडो पानी पे पड़ रहा था वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि जैसे एक कैलेंडर की पिक्चर है। कहाँ ये जॉर्ज पे जॉर्ज क्या मूड है आज? मेन्यू में क्या है? इनके रेट्स कैसे हैं? मेरा बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, हाईली एक्सपेंसिव लग रहा है, बट ये क्या है, हाँ ट्राई करते हैं। मेरे से रेट जो है ना जगह की वजह से, हाँ क्योंकि ये वो है ना आइलैंड टाइप है। हाँ तो बस खैर हमने काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे रात का गुजारा, अपनी शॉपिंग वगैरह भी कर ली और फिर जो है इस वक्त रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बज रहे थे। तो हमने सोचा डिनर भी हम इधर से ही कर लें, तो क्योंकि उसके बाद फिर हमने वापस अपने होटल अपार्टमेंट जाना था। इरफान आपने क्या है? एप्पल जूस। हाँ एप्पल बॉटल वो है, इसके लिए पानी डाला होगा ना, पानी ये ड्रिंक क्या शर्मिंदगी हो जाएगी? हम पूछेंगे ना अल्कोहलिक है तो शर्मिंदगी हो ये जाएगी। ड्रिंक जो है ये कान पे लाके दी है उस लड़की ने। पानी लगा के जैसे कान में है वो ठहरे बाद में अरे बस। कि दीदी के ये ले बेटा पी और नशे में झूम रहा था। नहीं मुझे उससे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा डिनर आ गया था और बस अब हम अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। तो वो एक ड्रिंक हमारी टेबल के ऊपर आ गई थी गलती से। वो मेरे ख्याल से जो यहाँ की वेट्रेस है उसने गलत टेबल के ऊपर वो ड्रिंक सर्व कर दी। तो हम जो है वो बहुत ही कश्मकश में थे कि ये ड्रिंक किसकी वजह से आई है। तो खैर वो एक छोटा सा जोक था, बट ये कि हमारा डिनर यहाँ पे आ गया था। हमने सी फूड ऑर्डर किया था, मैंने फ़िश ऑर्डर की थी, मेरे हस्बैंड ने प्रॉन्स ऑर्डर किए थे, बच्चों ने जो है वो चिकन के बर्गर्स ऑर्डर किए थे। तो खाना अच्छा था यहाँ का, मतलब मैं बहुत वाव तो नहीं कहूँगी, मगर ये था कि खाना जो है वो आपके टेस्ट बड्स को सूट कर जाएगा। तो ऑब्वियसली जैसा सी फूड होता है, क्योंकि टर्की के खाने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, थोड़े से नॉर्मल से होते हैं, तो वो आपको सॉसेस वगैरह दे देते हैं, तो उसके साथ आप खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो बस यमी सा हमने डिनर किया, थोड़ा सा हमने ये सनसेट का व्यू भी एंजॉय कर लिया था। तो बस उसके बाद जो है वो फिर हम अपने होटल अपार्टमेंट में आ गए थे। तो ये हो गया है जी नेक्स्ट डे और आज है फ्राइडे। तो मेरे बच्चों ने और हस्बैंड ने जो है वो जुमे की नमाज़ के लिए जाना है। तो ये सुबह का टाइम है और मैं जो हूँ वो सुबह अपने किचन में नाश्ता बना रही हूँ। रात को हमने थोड़ी सी ग्रोसरी कर ली थी, लाइक अंडे, रोटी, मक्खन वगैरह हमने ले लिया था, क्योंकि 3 दिन का स्टे था यहाँ पे। तो 3 दिन हाँ होटल में ही ब्रेकफास्ट करना है और ख़ुद बनाना है। तो बस यहाँ पर अभी मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ और उसके बाद ये लोग जो है इरफान और बच्चे जो है वो मस्जिद चले जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। एग एंड सॉसेजेस फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, cooked in butter. वेरी गुड, हेल्दी। यार जब सोचता हूँ तकिया लेके आते हैं और जब मैं सोऊंगा मैं भी लेके आऊंगा।
सब लोग जैसे जैसे उठते जा रहे थे तो मुझे उनकी शक्लों के ऊपर नज़र आ रहा था कि सब लोगों को इतनी थकावट हुई हुई थी, बहुत ही लेज़ी फील कर रहे थे। ज़ाहिर है पिछले 3 दिन से हम लोग जो हैं वो ऑन रोड हैं, तो सब लोगों को ही बहुत ही ज़्यादा थकावट थी। तो ये देखिए जी बाहर का व्यू, और हम आज बाहर जो है वो मैं ब्रेकफास्ट का सेटअप करने लगी हूँ। तो बस ये आज हम जो है वो आउटडोर्स में करेंगे, क्योंकि मौसम बहुत ही कोई प्यारा सा था, बहुत ही ठंडा ठंडा सा कूल मौसम था, हवाएं बहुत प्यारी चल रही थी। ऊपर से जो व्यू था यहाँ का वो तो बस माइंड ब्लोइंग था। तो बस आज हम यहाँ पे बाहर अपनी ब्रेकफास्ट टेबल सेट करेंगे। तो नाश्ता मैंने यहाँ पे लगा दिया था और इन बच्चों ने जो है वो नाश्ता स्टार्ट कर दिया है। तो बस मैं भी अब इन बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता करती हूँ, साथ साथ मैं बाहर का व्यू एंजॉय करती हूँ। वेदर अगेन मैं आप लोगों को बता दूँ, टर्की का वेदर बहुत ही खूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, और साथ ही जब आपको स्विमिंग पूल के व्यूज़ और बादलों के व्यूज़ और खूबसूरती नज़र आए तो और ही आप जो है वो रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो बस उसके बाद नाश्ता वगैरह करके ये मेरे हस्बैंड और बच्चे जो है वो मस्जिद चले गए थे। टर्की की मस्जिदें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ और इंशाल्लाह आपके साथ कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग भी मेरा बहुत ही ज़बरदस्त है और फितिये से ही आएगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, अपने कमेंट्स का ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलूँगी आपसे एक और नए व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।